यूपी बोर्ड के संस्कृत पढ़ने वाले आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय छात्रों, हम लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रकरण संधि पढ़ रहे हैं। पिछले भाग में हम लोगों ने व्यंजन संधि के प्रथम भेद ष्टुत्व संधि को पढ़ा। आइए आज हम संधि भाग 10 में पढ़ते हैं व्यंजन संधि का दूसरा भेद ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि का सूत्र है संस्कृत में ष्टुनाष्टुः। पिछले भाग में हम लोगों ने ष्टुत्व संधि पढ़ा। ष्टुत्व संधि का सूत्र था स्तोश्चुनाष्टुः। उसके बाद का यह सूत्र है ष्टुनाष्टुः। इस सूत्र की परिभाषा पूर्ण होती है स्तोश्चुनाष्टुः सूत्र से। स्तोह का ग्रहण करने पर इस प्रकार से सूत्र बन जाता है स्तोह ष्टुनाष्टुः। और तब इस संधि की परिभाषा हो जाती है यदि स या त वर्ग त थ द ध न के पहले या बाद में श या ट वर्ग अर्थात ट ठ ड ढ अण का योग हो तो स का श और त वर्ग का ट वर्ग हो जाता है। अर्थात स या त वर्ग त थ द ध न के किसी भी वर्ण के साथ श या ट वर्ग अर्थात ट ठ ड ढ अण में से किसी भी वर्ण का योग होने पर, योग का तात्पर्य उनमें संधि होने पर, स के स्थान पर श, दंत्य स के स्थान पर मूर्धन्य स और त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग हो जाता है। और यह आदेश उसी क्रम में होता है जिस क्रम में हम लोगों ने ष्टुत्व संधि में पढ़ा कि पहले के स्थान पर पहला, दूसरे के स्थान पर दूसरा, तीसरे के स्थान पर तीसरा, चौथे के स्थान पर चौथा और पांचवें के स्थान पर पांचवा वर्ण हो जाता है। इस प्रकार से आदेश होगा कि स को श हो जाएगा, त को ट, थ को ठ, द को ड, ध को ढ, न को अण हो जाता है। यह ष्टुत्व संधि का नियम है। आइए इस नियम को उदाहरण के द्वारा अच्छी प्रकार से समझते हैं। जैसे रामस धन षष्ठः, यहाँ पर दंत्य स के साथ में मूर्धन्य स का योग हो रहा है, दोनों के बीच में संधि होगी तो प्रस्तुत नियम ष्टुनाष्टुः से ष्टुत्व संधि होगी और स के स्थान पर मूर्धन्य स होकर के बन जाएगा रामस षष्ठः। इसी तरह एक और उदाहरण देते हैं तत धन टीका। यहाँ देखें त वर्ग त के साथ में ट वर्ग ट का योग हो रहा है तो त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग हो जाएगा। यह त वर्ग का पहला वर्ण त है, इसके स्थान पर ट होगा और तब संधि हो जाएगी तटीका। इसी तरह उद्दण्डयनम्, उद्दण्डयनम्, यहाँ पर त वर्ग द का ट वर्ग ड के साथ योग हो रहा है, इसलिए त वर्ग द के स्थान पर ट वर्ग ड होकर के बन जाएगा उड्डयनम्। एक और उदाहरण लेते हैं कृषधनः, कृषधनः।
इस उदाहरण में देखें, मूर्धन्य स के साथ में त वर्ग न का योग हो रहा है, दोनों वर्णों के बीच में संधि हो रही है, तो त वर्ग न के स्थान पर प्रस्तुत नियम से ट वर्ग हो जाएगा। यह त वर्ग का 5वां वर्ण है, इसलिए ट वर्ग का 5वां वर्ण हो जाएगा ण, और तब संधि हो जाएगी कृष्णः। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं। चक्रिन धन ढौकसे, त वर्ग न के साथ में ट वर्ग ढ का योग हो रहा है, इसलिए प्रस्तुत नियम से न के स्थान पर अण हो जाएगा और संधि हो जाएगी चक्रिण ढौकसे। एक और उदाहरण देखते हैं। दुष्धनतः, यहाँ पर मूर्धन्य स के साथ में त वर्ग का योग हो रहा है, इसलिए प्रस्तुत नियम से त के स्थान पर ट होकर के संधि हो जाएगी दुष्टः। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने ष्टुत्व संधि के नियम को पढ़ा और नियम के अनुसार शब्दों में संधि किया। इसी प्रकार से संधि विच्छेद भी आप कर सकते हैं। रामस षष्ठः का संधि विच्छेद रामस धन षष्ठः, तट्टिका का तत् धन टीका, उड्डयनम का संधि विच्छेद उद धन डयनम, कृष्णः का संधि विच्छेद कृष धन नः, चक्रिण ढौकसे का संधि विच्छेद चक्रिण धन ढौकसे, दुष्टः का संधि विच्छेद दुष्धनतः। आज हम लोगों ने ष्टुत्व संधि के नियम को उदाहरण सहित विस्तार के साथ पढ़ा। आप लोग नियम को याद कर लें और उदाहरण के द्वारा इसे अच्छी तरह से समझें।